morning children. How are you all? I hope children you all are fine at your home. So welcome back to our English class. Okay. So we were on rhyme If I Had a Magic Carpet. हमने इस rhyme के we have read it and we have done word meanings. Right? हमने word meanings किए हैं इस rhyme के और इस rhyme को read किया है. तो फर्स्ट हम आज इसकी क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज करने से पहले शेल बी रिकैप इट, है ना. थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी. जैसे yesterday I asked in live class that where she got first, where she got at last. क्या उसने पहले किया, क्या बाद में किया. So some confusion was there. So I will tell you now. See, first she hover around her friends हाउस, मतलब उस घर के ऊपर वो घूमी अकेले. शी डिडंट वांट एनीवन टू गो विद हर. वो किसी को अपने साथ लेना नहीं चाहती थी. व्हाई? बिकॉज शी वाज सेल्फिश. वो सेल्फिश थी. उसमें लिखा हुआ है आई वुड प्रोबेबली बी क्वाइट सेल्फिश. एंड now see children, and then across the sea I would travel first. means सबसे पहले वो कहाँ जाएगी. सबसे पहले वो घर नहीं गई थी. सबसे पहले वो कहाँ गई थी? across the sea. सबसे पहले समुद्र क्रॉस करके वो गई थी दूसरी जगह. एंड शी saw some exciting places. और उसने कुछ exciting places देखी थी. right children? and then I would travel also quietly without leaving any traces. बिना कोई निशान छोड़े वो वहां से जो है चली गई. बिना वहां पे अपने कोई निशान छोड़े वहां से वो चली गई. Then we have see, and when I would finish flying about and collecting of treasures over your house I would hover and take the greatest pleasure. Now see children, देन वो कहाँ जाएगी? अपने फ्रेंड के घर पे और उसके घर के ऊपर चक्कर लगाएगी. एंड इन टैपिंग ऑन योर विंडो आई वुड स्टिक माई टंग राइट आउट. एंड देन ऑन द विंडो शी विल टैप. ओके. एंड शी विल टीज हर फ्रेंड. एट लास्ट शी विल गो टू हर फ्रेंड्स हाउस. शी विल टैप ऑन द विंडो टू कॉल हर फ्रेंड. ऐसे टैप करेगी. कल समझाया था मैंने आपको कैसे टैप करेगी. टू कॉल हर. And she would tease her. You see, I have gone to so many places on this magic carpet and I have brought so many things from there. Right? So she will tease her friend. So this is all about. Now let's do book exercise. तो हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. उसके बाद हम ट्रू फॉल्स और बाकी बुक एक्सरसाइज करेंगे. ओके चिल्ड्रन? सो फर्स्ट हम जो है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. Okay children, see now the line is, you have to write the line like this. In your notebook also you have to write the line. Wishing about all on my own. Like this. Okay. Question A is, then you have to write like this children.
What's the poet going to? What's the poet going to wish on? Wish on. Now see the answer. The poet अब चिल्ड्रन इधर का एस हम इधर लिख देंगे. ओके चिल्ड्रन, इधर का एस हम इधर लिख, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो. इज द पोएट, ये इज लिखा हुआ है. वट इज द पोएट गोइंग टू विश ऑन, तो आप इधर इज भी लिख सकते हो. द पोएट इज गोइंग टू ये देखो लिखे है ना, ऑन हर, ऑन माई ओन, तो हम लिख देंगे विश ऑन हर own, like this. Now come to question B. Why does she want to be on her own? Why does she want to be on her own? वो अपने आप में अकेला क्यों रहना चाहती थी? बिकॉज शी वॉज सेल्फिश, राइट? सेल्फिश थी तभी तो. अगर वो जेनरस होती तो वो सबको अपने साथ लेके जाती, फ्रेंड को टीज थोड़ी ना करती, राइट चिल्ड्रन? सो आंसर विल बी सी. हमें क्वेश्चन की लाइन में से ही चिल्ड्रन आंसर लेना है. शी डज है तो हम इसमें ऐसे लगा देंगे. शी वॉन्ट्स टू be on her own. Why है तो because लिख देंगे चिल्ड्रन. Because she, अब प्रेजेंट टेंस में तो हम इज लिखेंगे. Because she is selfish. Because she is selfish. Now see second one children. Second देखो. And when I had flying about and when I had finished flying about and so on. Now its question is here. A है हमारा. Where did she fly? Where did she fly and what did she see? And what did she see? Now see answer. Where did she fly? She अब did है ना चिल्ड्रन, तो हम इसका फ्लाई का अब हम इधर डिड तो लगाएंगे नहीं,
तो हम फ्लाई का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हम इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देंगे, शी फ्लू। डिड नहीं लिखेंगे तो फ्लू लिख देंगे, शी फ्लू across the sea and what did she see, क्या देखा उसने, and she, अब चिल्ड्रन अगेन हम डिड नहीं लगाएंगे तो सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हम इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कर देंगे, she saw, she flew across the sea and she saw some exciting places. Exciting places. Now see question B. Where is she going next? Where is she going next? Where is she going next? वो नेक्स्ट कहाँ जाना चाहती थी, अपने फ्रेंड के घर। तो हम लिख देंगे, चलिए हमें आंसर क्वेश्चन की लाइन में से आंसर बनाना है, तो शी इज गोइंग नेक्स्ट, शी इज गोइंग नेक्स्ट टू हर, अब देखो चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी किए थे ना आप लोगों ने, तो हम कर देंगे शी इज गोइंग नेक्स्ट टू हर फ्रेंड्स हाउस, ऐसे, ओके, फ्रेंड के घर, फ्रेंड के घर। नाउ सी थर्ड, एंड आई वुड स्टिक माई टंग right out, right out. Now see children, see question A, where is the poet now? Where is the poet now? And I would stick my tongue right out. जब वो जीभ चिढ़ा रही तो वो कहां पर है, अपने फ्रेंड के घर या अपने फ्रेंड के विंडो पर, राइट। तो हम क्वेश्चन की लाइन में से लिखेंगे चिल्ड्रन, द पोएट इज नाउ एट the window of her friend's house. फ्रेंड्स के हाउस की विंडो पर थी ना, फ्रेंड के घर की विंडो पे थी, राइट चिल्ड्रन। नाउ सी क्वेश्चन बी, who is she? Who is she sticking her tongue
आउट एट। किसको जीभ चिढ़ा रही है? वो किसको जीभ चिढ़ा रही है? वो अपनी फ्रेंड को जीभ चिढ़ा रही है। तो हम लिख देंगे शी इज स्टिकिंग her tongue out at her friend. Like this. Okay, children. Now see. Now we will do book exercise. हम यहाँ कर लेते हैं चिल्ड्रन बुक एक्सरसाइज. ओके, वी विल डू इट हियर. ट्रू फॉल्स है फर्स्ट. नाउ सी, पहले हम पिछली वाली कर लेते हैं चिल्ड्रन. देखिए, ओके, आपको ना चिल्ड्रन ये देखो वर्ड्स दिए हुए हैं. इधर एक तरफ फोटो है, एक तरफ कुछ वर्ड्स लिखे. तो इन दो को आपको यू हैव टू join them and make a single word. Now for example, camp is written and fire is shown, so it is camp fire. So it is camp fire. Now in second, sun is shown and flower is shown, so it is sun flower. So it is sun sunflower. Now see, एक झुंझुना है और स्नेक है. So what we call this toy is rattle. What we call this toy is rattle. So it is rattle snake. Rattle snake चिल्ड्रन एक टाइप का स्नेक, जैसे कोबरा होता है तो ये भी स्नेक की स्पीशीज है, तो इसको हम बोलते हैं रेटल स्नेक. सो वी विल राइट रेटल स्नेक. Rattle snake. Now fourth is butter is given and fly is given. So it is butterfly. Butterfly. Now come to fifth children. Watermelon आपको लिखा हुआ है इन्होंने ब्लू, और इधर जो दे रखी है उनको बेरीज बोलते हैं. So it is blueberry या blueberries. Blueberries. Now come to sixth one children. Grass is there and hopper is written. So grasshopper. Now last 8 children. रेन इज गिवन, और जो हम ये वाली टाइप पहनते हैं इसको बो कहते हैं. तो ये क्या बन गया? रेनबो. सो इट इज कॉल्ड रेनबो. नाउ कम टू ट्रू फॉल्स. ओके चिल्ड्रन, सो इधर लिखवा देती हूँ मैं आपको ट्रू फॉल्स. वी विल राइट द ट्रू फॉल्स हियर ओनली चिल्ड्रन. नाउ सी चिल्ड्रन, द फर्स्ट इज द पोएट विल इनवाइट हर फ्रेंड्स टू शेयर द मैजिक कारपेट. क्या वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेगी, बुलाएगी उस मैजिक कारपेट के साथ, मैजिक कारपेट पर घूमने के लिए? उनको भी अपने साथ घुमाएगी? नो चिल्ड्रन, इट इज फॉल्स, बिकॉज शी सेड शी इज सेल्फिश. शी विल गो ऑन हर ओन. वो अकेले जाएगी, राइट? उसने वो फर्स्ट टाइम 2 लाइन्स में ये कह दिया था कि मैं जाऊंगी, अकेले जाऊंगी. तो फर्स्ट इज फॉल्स. तो चिल्ड्रन first is false.
Now see second one, children. She wants to travel on the magic carpet all alone. क्या वो alone means अकेला? तो क्या वो मैजिक कारपेट पे अकेले घूमना चाहती है? It's true. क्या है चिल्ड्रन? True. So third is, children, she wants to take photos of all the places she flies to. क्या वो जहां जहां गई, क्या वो वहां की सबकी फोटोज लेना चाहती है? नो चिल्ड्रन, वो वहां से पोस्ट कार्ड लेना चाहती है, फोटोज नहीं. सो इट इज फॉल्स. Now see fourth one, children. She wants to collect lots of precious things when she travels. कि जब वो घूमेगी वहां सब जगह से, तो वहां से सबकी कीमती चीजें लाना चाहती है वो. Yes, children, it's true. So it's true. Now fifth and last one. She wants to make everyone jealous. क्या वो सबको जलाना चाहती है? Right, children? So it is true. तभी तो वो अकेले जा रही है. अगर वो सबको जलाना ना चाहती तो वो सबको अपने साथ लेके जाती. वो सबको अपना जलाना चाहती कि देखो, she has only magic carpet. She will go all around on it. किसी को अपने साथ ही लेके जाना चाहती, इसीलिए बिकॉज वो सबको जलाना चाहती है, और वो जलाती भी है. She teases her friend, which is a very bad habit, right? क्या आप अपने फ्रेंड को ही चिढ़ाओगे? फिर फ्रेंड कैसे बोलोगे आप उसको? आपका फ्रेंड का मतलब कि वो आपका दोस्त है. हर चीज में, आपकी मुसीबत में, जब भी आपको whenever you need help, your friend will help you, right? And your friend will stay with you in every condition. हर लिहाज से आपके साथ रहेंगे, whether the condition is good or bad, right? कभी आप मुसीबत में, कभी आप अच्छे में हैं. You share everything with your friend, right? So would you tease your friend only that you have so everything and she or he doesn't have? Your friend doesn't have. It is very bad manners, children, right? So we should never tease anyone. First thing, never ever to anyone. कभी भी किसी को टीज नहीं करना चाहिए, whether he or she is your friend or not. Okay, children. First thing. Second, when we have something good, then we should share with others. Share it with others. When we have something good, like if she had the magic carpet, she said, "I will go all alone." Instead, she should have taken all her friends with her. She would have enjoyed more. और ज्यादा मजे की होते. अकेले तो चिल्ड्रन कभी मजे नहीं आते, राइट? मजे तो सबके साथ आते. तो अगर मैजिक कारपेट पे वो सबको लेके जाती तो ज्यादा अच्छा रहता, है ना? ज्यादा मजे आते. सो फॉर मी आई थिंक दिस इज अ वेरी बैड हैबिट. सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस राइम, इससे हमने क्या सीखा? यही कि वी शुड नेवर गो अलोन एनीवेयर. हमें अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए. वी शुड गो विद एवरीवन. हमें सबको अपने साथ लेके जाना चाहिए. सेकेंड, वी शुड नेवर टीज एनीवन. और इसी तो अपने फ्रेंड को ही टीज किया था, विच इज वेरी वेरी बैड हैबिट, राइट? सो हमें किसी को भी, हमें तो वैसे तो किसी को भी टीज नहीं करना चाहिए, और अपने फ्रेंड को तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट. डू दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक एंड book exercise is true, false and this exercise in your book. Okay children, so that's for today. Bye everyone. Thank you.